बंसल, आप देख रहे हैं हालसी की आवाज़। हरियाणा की संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया और अध्यात्म के गीत भी बहुत गाए जाते हैं। आज सौभाग्यवंश हमारे बीच एक ऐसी बेटी है जो बेसिकली इंजीनियर है और जर्मन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने ऐसा क्या कर दिखाया और क्या किताब लिख डाली, वो खुद ही खुलासा करेंगी और आज उनसे इंटरेक्ट करेंगे कि हरियाणा की संस्कृति पे, हरियाणा के फोक गीत पे क्या ऐसा किया है। शिखा जी, आपका हांसी की आवाज़ में बहुत खैर मकदम है, अभिनंदन है। जी नमस्कार। हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी पुस्तक हरियाणवी अध्यात्म गीत, अभी 2-3 दिन पहले इसका विमोचन हुआ है कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री के द्वारा। और जो हरियाणवी अध्यात्म गीत है, इस पुस्तक में जो हमारे हरियाणवी लोकगीत है उसमें से जो हमारे अध्यात्म गीत हैं, जिसमें हमारा कैटेगरी है भजन, पितृगीत, माता गीत, कातक गीत, मृत्यु गीत और विविध गीत, उनका ये मेरा एक प्रयास है हरियाणवी लोक संस्कृति को सहेजने का। बहुत से लोकगीत हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं क्योंकि ये कहीं पर लिपिबद्ध नहीं है। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है हरियाणवी संस्कृति के लोकगीतों को सहेजने का, क्योंकि हरियाणवी, जैसे कि आपने बताया कि कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, हरियाणा में अध्यात्म बहुत है। लोक संस्कृति में अध्यात्म इतना रचा बसा है कि जो बात हम बहुत सी किताबें पढ़ के फिर जो ज्ञान अर्जित करेंगे कि अध्यात्म ये है, वो हमारे एक छोटे से हरियाणवी मुहावरे में मिल जाएगा, आपको लोकोक्ति में मिल जाएगा या नॉर्मल गीतों में गाया जाएगा। जो सार हम जिंदगी का पढ़ने के बाद जानते हैं वो हमारे लोक गीतों में मिल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बेसिकली आप इंजीनियर हैं, MBA हैं, बीटेक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जर्मन में रहती हैं, तो हरियाणवी संस्कृति में कैसे रुचि जागी आपकी? लिटरेरी टेस्ट के अंदर कैसे रुचि जागी? इससे पहले भी कोई आपने कोई रचना से युक्त कोई बुक लिखी है क्या? जैसा आपने कहा कि हरियाणवी संस्कृति में कैसे रुचि जागी, तो मैं हरियाणवी हूँ, तो हरियाणा की संस्कृति रची बसी है, हम यहीं पले बड़े। इंजीनियर और लिटरेरी टेस्ट का तो बहुत फर्क रहता है। एक्चुअली आपकी एक साइड हॉबी होती है। इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, मेरा काम है। और हाल में मेरा ये शुरुआत हुआ था 2009 में, मैंने कविता लिखना शुरू किया था। तो 2009 से कविताएं मैंने लिखी हैं, तो वहाँ से ये मुझे आया कि मैं लिख सकती हूँ और तब से ये मेरी रुचि है। पर कविताएं लिखना शुरू की हैं 2009 में, पर पहली बुक मेरी प्रकाशित कविताओं की कराई है 2020 में। और उसके बाद ये मेरी दूसरी। टाइटल क्या है उस बुक का टाइटल है आशाओं की शिखा। आशाओं की शिखा। इसमें बुक का कलेक्शन है। एक्चुअली ये मेरा और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर संजीव कुमारी, उन दोनों की कविताओं का हमने इकट्ठा एक बुक प्रकाशित करवाया है। ये आपकी मौलिक कविताएं? हाँ, ये कविताएं हमारी अपनी हैं, मौलिक हैं। और इसमें मैं पर्यावरण पर कविताएं हैं और महिलाओं पर कविताएं हैं, प्रेम पर कविताएं हैं और विभिन्न विषयों पर कविताएं हैं। हाल ही में आपकी इस बुक का हरियाणवी अध्यात्म के गीत का विमोचन हुआ और ये कहीं आपको नवाजा भी गया, ये कहीं प्रकाशित भी होगी क्या? ये बुक हरियाणवी अध्यात्म गीत प्रकाशित हो चुकी है और इसका विमोचन हुआ है। हाँ। और ये बुक का हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ये के सौजन्य से प्रकाशित है। हरियाणा साहित्य अकादमी हरियाणा साहित्य अकादमी के पुस्तक प्रकाशनार्थ 2020 में के अंदर ये बुक सेलेक्ट हुई है और उनके सौजन्य से ये बुक प्रकाशित है। आज शिक्षा मंत्री ने इसका विमोचन शिक्षा मंत्री ने इनका विमोचन किया है। हमारी बड़ी बडेरी लुगाई जो है वो गाया करती थी। मेरी माँ स्वर्ण ये गाती है जब सूर्य ग्रहण लगता है, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जाए, हे जी मतलब राम मिले भगवान। तो ये ऐसे संकलन है क्या? हाँ जी, हाँ जी। कोई आप भी बताइए। जैसे मैं आपको एक संकलन बताती हूँ, ये मैं आपको बुक दिखा देती हूँ पहले। हरियाणा में अध्यात्म गीत। कितना खूबसूरत टाइटल है इसका। और ये कवर पेज भी डिजाइन बाय मी है। अच्छा। और ये क्या लव कुश दिखा रखी है क्या? इस पे क्या है? एक्चुअली ये अध्यात्म से रिलेटेड है, तो मीराबाई सबसे पहले ध्यान में आती है। तो ये कुछ रिलेटेड है कि जब आप खो जाते हैं अध्यात्म में, तो आप बैठे हैं पर आप पूरी तरह मग्न हैं, कुछ उसको सिमुलेट करते हुए बनाया गया है और आप नेचर के करीब हैं। तो
बिल्कुल, तो आप सुनाइएगा कोई इसका एक। तो इसमें से मैं एक हरियाणवी अध्यात्म गीत में से एक ये मृत्यु गीत है। काया हंसन न्यू कव है। यहाँ पर हंसा आत्मा है और काया, और कि काया हंसन न्यू कव है, हंसा तेरा मेरा प्यार, छोड़ के ना जाइए हंसा एकली, हंसा तेरा मेरा प्यार। काया और हंसा नावण लागे, तू साबण में तेल, छोड़ के ना जाइए हंसा एकली, हंसा तेरा मेरा प्यार। तो यहाँ हंसा आत्मा है, और जब आत्मा शरीर से निकल रही है, ये मृत्यु गीत है उस वक्त का। और लास्ट में यहाँ पे ये लाइन आई है, हंसा तो बैठा सतलोक में, हारे काया पर मच रहा शोर। आत्मा निकल गई है, शरीर नीचे है। तो उस वक्त लोकगीतों में ये है कि हम आत्मा और काया का भेद कर रहे हैं। तो लोकगीतों की एक एक लाइन में ये है। तो इस तरीके के गीत हैं इसमें। मैं शिखा कुमारी जी, आपकी इस पुस्तक से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, और जो लुप्त होती हरियाणवी संस्कृति है, अध्यात्म के गीत हैं जो हमारी परिपाटी चली आ रही है, उसको आपने सहेज के रखा है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ, हमारे चैनल पे आई। बस इतना ही कहूँगा कि आत्मा का सौंदर्य है शब्द रूपी काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। आज आप सौभाग्यवान हैं, हम तो मानव हैं। आप कविताएं लिखती हैं और आपने एक बुक लिख डाली हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। अध्यात्म के गीत, लोकगीत तो बहुत लिखते हैं, लेकिन अध्यात्म के गीत को संकलन किया है और हमारे चैनल को गुलजार किया है। आप आए, मैं और कुछ कहना चाहती हैं? इसमें अध्यात्म गीत में, इसमें हमारा क्रेडिट तो सब लोक संस्कृति को है, लोकगीतों को है, और पीढ़ी दर पीढ़ी इस संभालते आए उन सब महिलाओं को है जो आज हम कलेक्ट कर पाए हैं। क्योंकि ये कहीं लिपिबद्ध नहीं थी, पर लोगों ने एक से सीखे और आज तक हमें जितने बच पाए, और कुछ हम संकलन कर रहे हैं, कुछ और लोग संकलन कर रहे हैं। तो सब राइटर्स अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं हरियाणवी संस्कृति के लिए इतना सा अपना योगदान दे। जर्मन में रह के एक नारी शक्ति सशक्तिकरण का, विमेन एम्पावरमेंट का आप एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करती है। मैं फिर आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप फॉरेन में रहकर हरियाणवी संस्कृति को नहीं भूली हैं और उसको आपने रस डाला है, और आप सम्मान की भागी हैं। मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर योर। थैंक यू। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो यहाँ पर मैं एक कविता अपनी सुनाना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण पे मेरी ये बुक आशाओं की शिखा बुक में से ही मेरी कविता है। इसकी एक लाइन सुनना चाहूँगा आपसे। ये मेरी कविता का नाम है मेरी कविता की नायिका। इसमें से मैं आपको एक पैरा सुनाती हूँ। मेरी कविता की नायिकाएं मिलेंगी तुम्हें हर उस जगह जिसे सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र समझ लिया गया हो। ये नहीं बनती भेड़ चाल का हिस्सा, चुनती हैं मंजिल अपने सपनों की, फिर बनाती हैं खुद का नया रास्ता। ये तोड़ती हैं दकियानूसी विचारों की बेड़ियाँ, कभी कभी ये लड़ती हैं इन सब से, तो कभी बच के निकल जाती हैं इन बेमतलब की बातों से। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, कभी मसला कुचला कभी धुतकार दिया। लेकिन इन सब से परे हटकर शिखा कुमारी एक उदाहरण है। देखते रहिए हांसी की आवाज़, और हमारा बहुत बहुत साधुवाद। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से भी शिखा कुमारी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।